हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च। लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो बहुत ज़्यादा, या एटलीस्ट आपकी सिचुएशन जो भी चल रही है वहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके लिए प्रेजेंट है। हो सकता है कि पॉसिबली आप इस वक्त फुल्ली इस एनर्जी में नहीं जा रहे हो, इवन कि ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट दिख रही है, आपके लिए मौजूद है कि आप खुद से प्यार करो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको आप डीपली फील कर रहे हो और उसको लेकर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको आप डीपली फील करते हो और आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छा फील करवा रही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ है इस सिचुएशन में, ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप डीपली फील करते हो। आप इस तरह फील करो, आप इस तरह सोच रहे हो कि माय गॉड ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इसमें। आप कुछ इस तरह से दिख रहे हो। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इसी सिचुएशन से कुछ ना कुछ डिसेप्शन जो है वो जुड़ी हुई दिख रही है। कोई ऐसी एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा है सिचुएशन में जो कि डिसेप्टिव है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो, आप बिल्कुल एज पॉइंट पर दिख रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, बिल्कुल एज पॉइंट पर पहुँच चुके हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो कर नहीं रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रेजेंट तो दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट पर रुकी हुई दिख रही है। इवन कि आप बिल्कुल एज पॉइंट पर हो, आप चाहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करने वाला हूँ, बट फिर भी आई डोंट थिंक सो कि आपने वो किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी चीज़ आप करना चाहते हो या जिसके लिए आप बिल्कुल एज पॉइंट पर हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ नहीं की है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी एनर्जी प्रेजेंट तो है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप जानते हो आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे एक्शन लेना है, किस पॉइंट पर लेना है, ये सब आप जानते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल एज पॉइंट पर हो, आपको पता भी है आपको कब एक्शन लेना है, कब यहाँ पर अपनी साइड से स्टार्ट लेना है। बिल्कुल एज पॉइंट पर देखो, आपको पता है कि आपको कब यहाँ पर रिएक्ट करना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि या तो आपकी साइड से थोड़ी सी हेजिटेशन है इस चीज़ को लेकर, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप ये जो भी करना चाहते हो आप इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जिसमें आप एज पॉइंट पर दिख रहे हो कि आपको ये करना है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो इवन कि यहाँ पर हेजिटेशन तो है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो, बट आई डोंट नो कि आपने वो चीज़ की है या नहीं की है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एनर्जी आपकी, मुझे मोस्टली एनर्जी आपकी एक पॉइंट पर रुकी हुई दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत सोच चुके हो, सोच समझ कर आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है। ये इस तरह नहीं है
कि आपने जस्ट अभी सोचा एंड आपने जस्ट फॉरन कर लिया। कोई इस तरह नहीं कि आपने कोई स्टूपिड सा डिसीजन लिया, इस तरह नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है आप इस पर अच्छा खासा सोच चुके हो, अच्छा खासा वक्त लिया है आपने, सोच समझ कर आप ये चीज़ करने जा रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ये वो चीज़ है जो कि मैं करना चाहता हूँ और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो उस चीज़ को लेकर जो भी आप करने जा रहे हो। सो पॉसिबली क्योंकि यहाँ पर हेजिटेशन है इसलिए थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग से आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप करना चाहते थे वो अब आप कर रहे हो फाइनली। बिकॉज यहाँ मुझे आपकी साइड से एक्शन दिख रहा है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो जो आप करंट सिचुएशन में सोच रहे थे, जिसकी जहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेशन दिख रही थी, वो एक्शन अब आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप ये चीज़ करने जा रहे हो, ये एक्शन लेने जा रहे हो, तब आप थोड़ा सा स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बट देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पॉइंट पर आप पहुंच रहे हो, लाइक जब आप ये एक्शन ले रहे हो तब तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील हो सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हो जहां पर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं खुश हूं कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैं खुश हूं कि मैंने ये चीज़ कर ली। जो भी ये आप कर रहे हो आप इसको लेकर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला कर लिया और ये एक्शन ले लिया। इस तरह आप शो कर रहे हो, लाइक कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील हो रहा है वो डिसीजन लेने के बाद, वो एक्शन लेने के बाद आपको अच्छा फील होता हुआ दिख रहा है। तो इवन के स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, थोड़ा हेजिटेशन भी है जिसकी वजह से और ज़्यादा ये थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए, बट देन ऐसा दिख रहा है कि इन दी एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने अच्छा किया है, जो भी किया है अच्छा किया है। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी तो मौजूद है लेकिन आप उसमें नहीं जा रहे हो, एंड आप उस एनर्जी को लेकर ऐसा बिहेव कर रहे हो कि यहाँ पर आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, उसके लिए एनर्जी भी मौजूद दिख रही है, लेकिन आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप उस एनर्जी को ले रहे हो और आप उसको दूसरे लोगों की तरफ देते हुए दिख रहे हो। इस तरह के आप ऐसा कह रहे हो कि मैं, क्योंकि मैं दूसरों को जो है वो मोहब्बत दे रहा हूँ, दूसरों को लव दे रहा हूँ अपना, तो मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खुद से प्यार कर रहा हूँ, आप ऐसा कह रहे हो। लाइक आपका पॉसिबली ये कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मैं अपने तरफ से अपने इमोशंस, अपना लव दूसरों को दे रहा हूँ और इनडायरेक्टली मैं खुद से भी प्यार करता हूँ। बट अभी मैं अपना लव जो है वो दूसरों को देते हुए दिख रहा हूँ, दूसरों की जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी ज़रूरत है उन पर फोकस कर रहे हो आप, उनके लिए अटेंटिव होते हुए दिख रहे हो। अपने ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे, अपनी जो आपकी ज़रूरत है उस पर आप फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप दूसरों के लिए सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हो। एंड आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से प्यार कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप खुद से प्यार कर रहे हो। इस तरीके से थोड़ा आप बिहेव करते हुए दिख रहे हो। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, थोड़ी सी इस टाइप की एनर्जी है कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है बट आप उस चीज़ को करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अपना लव दूसरी डायरेक्शंस में देते हुए दिख रहे हो। तो आपके पास्ट की एनर्जीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो यहाँ आपके पास्ट की एनर्जीज की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी सिचुएशन में प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है एंड आप इसको लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आप इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पहले से ज़्यादा डीपली फील करना शुरू करो, लाइक पहले से ज़्यादा इंटेंसली आप इसको अब फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है आप अच्छा फील कर रहे हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है। बट अगर मैं ये देखूं, रियलिटी देखूं, तो रियलिटी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा पेन की तरफ लेकर जा रही है, या मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है जिसकी जो या तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है।
अब आई डोंट नो, बट आप ऐसा शो कर रहे हो कि हाँ इसमें प्रोग्रेस हो रही है, आप उसको लेकर अच्छा फील कर रहे हो और इस कनेक्शन को और ज़्यादा इंटेंसली फील कर रहे हो। बट रियलिटी में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है। पॉसिबली इसलिए ये सिचुएशन आपके पास्ट की एनर्जीज में थोड़ा डिसेप्टिव शो हो रही थी, थोड़ा डिसेप्शन यहाँ पर शो हो रहा था। बिकॉज आई डोंट नो कि आप किस चीज़ को लेकर यहाँ पर खुश हो रहे हो। आप खुश तो दिख रहे हो इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्या है जिसको लेकर आप खुश हो रहे हो। मे बी इसकी प्रोग्रेस को लेकर आप खुश हो रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोग्रेस हो भी रही है और आप उसको लेकर खुश हो रहे हो, इवन के वो ये जो भी सिचुएशन अगर यहाँ पर प्रोग्रेस हो भी रही है, तब भी आपकी लाइफ में पेन कहीं ना कहीं लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आपको पेन दे रहा है। तो आई डोंट नो कि आप इसकी प्रोग्रेस से क्यों खुश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा टफ एनर्जीज को फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बेसिकली इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको मैं ऐसा कहूँगी कि पेन की तरफ लेकर जा रहा है। इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, जो भी कनेक्शन है ये आपको हर्ट कर रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से विश दिख रही है। लाइक आप होपफुल दिख रहे हो, आप होपफुल होकर सोच रहे हो कि नहीं ये जो भी सिचुएशन है प्रोग्रेस कर सकती है, ये जो भी कनेक्शन है ये आगे बढ़ सकता है, ये वर्कआउट कर सकता है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो सकता है। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, एंड पॉसिबली आप कर भी रहे हो कोशिश, लेकिन आपकी तरफ से ये होप दिख रही है, ये उम्मीद है, और इस उम्मीद की वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। लाइक एक अच्छी उम्मीद के साथ आप ये सोचते हुए देख रहे हो कि हाँ ये आगे बढ़ जाएगी, सिचुएशन यहाँ पे जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगी, प्रोग्रेस कर लेगी, ये वर्कआउट कर जाएगी और कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा। आप ऐसा समझते हो कि हाँ ये वर्कआउट कर जाएगी, आगे जाकर इसको ये कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा इसमें, आप ऐसा सोचते हो। सो आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते हो, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ये सिचुएशन, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको पेन की तरफ लेकर जा रहा है, बट आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये पेन की तरफ नहीं लेकर जा रहा, हम इस सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं, हम इसको वर्कआउट करवा सकते हैं, आप ऐसा शो करो। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जिसको आप ये चीज़ प्रूव करना चाहते हो कि नहीं ये सिचुएशन जो है ये अच्छी हो सकती है, हम इसको बदल देंगे, इसको वर्कआउट करवा देंगे, ऐसा आप कहने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो, बट कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको यहाँ पर आप ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करो। आई डोंट नो, आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको आप ये चीज़ प्रूव करना चाहते हो कि नहीं ये सिचुएशन वर्कआउट कर सकती है। हो सकता है ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है आप उनको ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे हो, या कोई भी पर्सन हो सकता है, बट आप किसी कोई ऐसे पर्सन है जिनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जिनको आप ये चीज़ प्रूव करना चाहते हो, ये कहना चाह रहे हो कि नहीं मैं इस सिचुएशन को जो है वो वर्कआउट करवा कर रहूँगा और ये सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, अच्छी पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा आप कहते हुए दिख रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है डेफिनेटली यहाँ पर अब आप हीलिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको खुद को हील करना है, तो आप डीपली अपनी हीलिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। लाइक थोड़े टाइम के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है, ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ये मुझे मेरी हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है एंड आप अपनी हीलिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो अगर इस सिचुएशन से आपको कोई, ना कहूँगी कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो ये मिल रही है कि आपको एक हीलिंग की तरफ आप जा रहे हो, आप खुद को हील करना शुरू करो, आपको एक अच्छा हीलिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है इस सिचुएशन से, या अगर ये कोई कनेक्शन है तो उससे। ओके, तो अब आपकी करंट सिचुएशन को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइस, यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है एंड आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहते हो। लाइक आपके दिल से कुछ ऐसा है जो कि आप कहना चाहते हो और ये आपकी साइड से ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक अर्ज दिख रही है कि मुझे ये कहना है, मुझे कहने दो, मुझे कोई ये कहने दे, इस तरीके से आप दिख रहे हो।
ऑलमोस्ट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपसे रहा नहीं जा रहा, कोई ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ पर कहना चाहते हो, आपसे रहा नहीं जा रहा, आप इस तरीके से दिख रहे हो कि कोई मुझे कहने से रोक ले क्योंकि मैं ये कहने वाला हूँ, मुझसे कहे बगैर रहा नहीं जा रहा है। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा है जो या तो आप करना चाहते हो या आप कहना चाहते हो इस सिचुएशन में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद को रोकने की कोशिश करो, आप ही अपने आप को रोकने की कोशिश करो, अपने सेल्फ को आप रोकना चाहते हो वो कहने से। मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर कुछ अनफिनिश्ड एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस दिख रहा है, लाइक वो चीज़ खत्म नहीं हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कभी रुका हुआ है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि जस्ट यहाँ पर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि जस्ट एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जस्ट एक बात और है जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे हो। या जस्ट एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो। एंड देन आप ऐसा शुक्र हो कि यार मैं वो कह दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैंने वहाँ पर डन कर दिया, वो ख़त्म हो जाएगी वो सिचुएशन। आप इस तरीके से देख रहे हो कि बस मुझे ये एक चीज़ और है, ये एक एक्शन और है जो यहाँ पर लेना है और फिर मुझे इसको ख़त्म करना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका एक क्लोजर दिख रहा है इस सिचुएशन पर। आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मैंने डन कर दिया, बस मुझे ये एक चीज़ और कहनी है। एंड आप खुद ही अपने आप को वो चीज़ कहने से रोक रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इस कनेक्शन में, ये जो सोल कनेक्शन है आपका, जो आप कहना चाहते हो और वो अभी आपके मन में है वो बात, बट आप कहना चाहते हो। आप वो कह कर ऐसा दिख रहा है कि बस वो एक चीज़ और है जो मैं कह दूँ तो मैं इसको कम्प्लीटली क्लोजर दे दूंगा इस सिचुएशन को, इस तरीके से आप दिख रहे हो। ओके, इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो दूसरे लोगों की तरफ। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं इस पर्सन को कहना चाहता हूँ, अगर मैं वो कह दूंगा तो मैं इस तरीके से अपनी केयर कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ कि अगर मैं उस पर्सन को वो कह दूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैंने जो मेरी नीड है मैंने वो पूरी कर ली, तो मैं इस तरीके से अपनी सेल्फ लव कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपनी केयर करते हुए दिख रहा हूँ। आप ये ऐसा कहते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक आपका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कह दोगे तो आपने खुद की केयर कर ली है, अगर आपने वहाँ पर अपनी मन की बात कह दी तो आपने खुद से प्यार कर लिया, खुद की केयर कर लिया। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगेन अगर आप ये करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ मुझे करना चाहिए, ये चीज़ ऐसी है जो कि मुझे कहनी चाहिए करनी चाहिए, तो आप करो, कह सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप वो चीज़ कह रहे हो या वो चीज़ कर रहे हो तो आपकी साइड से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उम्मीदें हैं उस पर्सन को लेकर जिनको आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं उस पर्सन से, जो तवक्कुआत हैं आपकी, जो तवक्का आपने रखी हुई है कि मैं कहूँगा तो ये होगा, वो एक्सपेक्टेशंस आप मत रखो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। अगेन अगर आप ये चीज़ करते हो, अगर आपको सही लगती है, अगर आप ये चीज़ करते हो एंड आपकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। अगर आपकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, जब मैं कहूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को हर्ट कर सकते हो, खुद को परेशान कर सकते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है आपने ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी सोचा हुआ है कि जब मैं ये कहूँगा या ये करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते हो कि अगर मैं ये कहूँगा, ये चीज़ कहूँगा या ये चीज़ करूँगा तो यहाँ पर कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये तवक्को आपकी यहाँ पर दिख रही है, ये आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक झगड़ा हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी चीज़ आप कहना चाहते हो या करना चाहते हो, और ये जो भी पर्सन है जिनको आप ये कहना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप ये इसलिए कहना चाहते हो कि आप ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि अगर आप वो कहोगे या वो करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को कुछ दिखा सकोगे। आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है कि आप उनको कुछ फील करवा सकोगे, कुछ एहसास दिला सकोगे। लाइक कुछ ऐसा आप कहने वाले हो या कुछ ऐसा आप करने वाले हो जिससे आपको लगता है कि उस पर्सन को समझ में आएंगी चीज़ें, उस पर्सन को एहसास होगा। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है।
इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है अगेन ये शो करती है आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं सिचुएशन से। आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं मेरी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप ऐसा समझते हो कि आपकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपकी साइड से एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा आपकी साइड से एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिख रही है। एंड जो एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पर आपकी साइड से दिख रही है वो ये है कि आप ये सोचते हो, आप ये चाहते हो कि जब मैं कहूँगा तो वो पर्सन यहाँ पर ख़ुद को शो करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ पर मुझे जवाब देंगे, अपनी साइड से रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो आप जो भी कहने चाह रहे हो, जो भी कहने जा रहे हो या जो भी करने जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है जब आप वो कहोगे तो आपको उस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई जवाब मिलेगा, वो खुद को यहाँ पर लेकर आएंगे, खुद को शो करेंगे, अपनी तरफ से जवाब देंगे, आपकी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे आपकी साइड से एक्सपेक्टेशन दिख रही है। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से रिस्पॉन्स चाहते हो और आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्स को लेकर एक्सपेक्टेशन है, आप ये तवक्का रखते हो कि वो पर्सन मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि वो मुझे जवाब देंगे, आप ऐसा सोचते हो कि वो पर्सन मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात उन्होंने समझी है, तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जवाब देंगे। सो अब आपकी फ्यूचर की एनर्जी इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, फाइनली आपके फ्यूचर में जो एनर्जीज हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हो। आप ऐसा शो कर रहे हो कि हाँ मुझे पहले खुद की केयर करनी है, खुद से प्यार करना है, आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं और मैं, मुझे अपनी केयर करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप से प्यार करना है। आप अपने आप को पहले रखते हुए दिख रहे हो, अब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं अब जो करने जा रहा हूँ वो मैं इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ सही है मेरे लिए, इसलिए मैं वो करने जा रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। और आपकी साइड से अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पर आपके फ्यूचर में आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी हैं। अब आप किसी भी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं रख रहे हो, आप जस्ट कहने जा रहे हो जो भी कहना चाहते हो, वो करने जा रहे हो जो भी आप करना चाहते हो। एंड आपकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जब आप ये कर रहे हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है आपके लिए। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है मुझे ऐसा दिख रहा है ये सब करने में आपको थोड़ी एफर्ट्स लगने वाली हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब करने में। इस चीज़ में ख़ुद को एडजस्ट करना कि आपको कुछ कहना है बग़ैर एक्सपेक्टेशन के, इस चीज़ में ख़ुद को एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी मैं ऐसा कहूँगी कि थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, थोड़ा इशू हो सकता है, बिकॉज ये एक न्यू एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को शिफ्ट कर रहे हो कि अब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कम्प्लीटली आप उस खुद को एक ऐसी एनर्जी में लेकर जा रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक अपनी पूरी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रखते आए थे लोगों से, एंड अब आप ये चीज़ ख़त्म कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी हार्ड है। अब आप इस तरीके से देख रहे हो कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो करने जा रहा हूँ और मेरी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है ओके। सो यहाँ जो एनर्जी लास्ट में मुझे दिख रही है ये शो करती है कि एट द एंड ऑफ आपकी रीडिंग, मैं ऐसा कहूँगी आपका जो पूरा जर्नी है इसके बिल्कुल एंड पर मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी खुशियाँ आपके अलावा किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये पूरे एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद जो बिल्कुल एंड है वहाँ पर आपसे यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी खुशियाँ किसी और पर डिपेंड नहीं करती, आप किसी और पर डिपेंडेड नहीं हो, आपकी खुशियाँ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। लाइक आप दूसरों से वैलिडेशन लो, इस चीज़ पर आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस नहीं डिपेंड करती है। लाइक आप कहीं ना कहीं अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में सोचते हो कि अगर ये हो जाएगा और ये नहीं होगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी अगर आप खुद से प्यार करना शुरू करो। आपको खुद से प्यार करना है, आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करोगे तो कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है फाइनली अब आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर रहे हो और यूनिवर्स की तरफ से ऑलमोस्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ये बहुत
अपने लिए बहुत सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है कि आप खुद से प्यार करना शुरू कर रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि आप ही वो हो जो अपने आप को अफेक्ट कर सकते हो, आप ही अपनी खुशियों को अफेक्ट कर सकते हो और आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो जब आप ये फैसला कर रहे हो कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करनी है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑलमोस्ट अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने बहुत बेस्ट ये अपने लिए डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा आप करने जा रहे हो अपने लिए। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। एंड गाइज अगेन, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि स्टिल अभी आप इस अपने एक एक्सपीरियंस में हो जिससे आप गुजर रहे हो, एक प्रोसेस में दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी अभी भी एक ऐसे पर्सन की तरफ जाते हुए दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ आपकी सिचुएशन में मौजूद है या आपकी लाइफ में है। आपकी एनर्जी अभी भी उस पर्सन की तरफ जाते हुए दिख रही है। पॉसिबली अभी भी आप उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो। एटलीस्ट अभी ये जो रीडिंग दिख रही है इसमें ऐसा दिख रहा है कि अभी तक के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप उस पर्सन से कुछ सुनना चाहते हो, उस पर्सन से कोई जवाब चाहते हो। ये इस टाइप की एनर्जी है। तो अभी आप इस पूरे एक प्रोसेस से गुजर रहे हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक पावर फील करोगे इसको कंप्लीट करने के बाद। अभी आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो तो अभी तो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन को लेकर। ऑफ कोर्स ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप बहुत डीपली अटैच हो, आपने इनके लिए लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है कि इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा या कुछ भी इस तरह का आपने सोचा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोचा हुआ है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अभी तो एक्सपेक्टेशंस हैं, बट एट द एंड ऐसा दिख रहा है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खत्म कर रहे हो और वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ओके, सो दैट्स इट्स ऑल फॉर यू। होपफुली सेटिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।